बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट शेयर करने वाली हूं और इसकी केयर भी आपको बताऊंगी कि हमने अभी समर में इनकी केयर कैसे करनी है ताकि आपके प्लांट्स ख़राब भी ना हो और आपके ढेर सारे बास्केट आप तैयार भी कर सके। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है सनलाइट की, सॉइल की और वाटरिंग की। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। और कुछ प्लांट की मिट्टी में ज़रा मिट्टी ज़्यादा होती है, बाकी चीज़ें कम होती है और कुछ प्लांट्स की मिट्टी में सैंड और मिट्टी कम होती है और बाकी चीज़ों की मिकदार ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप हैंगिंग बास्केट में प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले हम लेंगे कोकोपीट हैंगिंग बास्केट के लिए। जब आप मिट्टी तैयार करें तो नीचे मैंने थोड़ी सी सैंड और जो गार्डन सॉइल होती है वो डाली है, उसके ऊपर मैं अभी डाल रही हूँ कोकोपीट। कोकोपीट बेस्ट चीज़ होती है, कोकोपीट और राइस हस्क हैंगिंग बास्केट के लिए जब आप मिट्टी तैयार करें तो। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी लीफ कंपोस्ट। अगर आपके पास नहीं है किचन वेस्ट कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेगी। दूसरी ये बात कि आपका जो कोकोपीट या राइस हस्क आप ऐड करेंगे तो इससे आपका जो पॉट है इसका वेट हल्का होगा। और दूसरी बात ये कि इसमें मॉइस्चर भी ज़्यादा टाइम तक रहेगा कोकोपीट की वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप राइस हस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बेस्ट है हैंगिंग बास्केट के लिए। कंपोस्ट में आए आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ कंपोस्ट बेस्ट है लेकिन रिज़ल्ट आपको सब कंपोस्ट का एक जैसे ही मिलेगा, लेकिन मैं ज़्यादातर लीफ कंपोस्ट ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ लीफ कंपोस्ट। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। जो मैंने लीव्स रखे हैं उनकी कंडीशन आपके साथ शेयर करूँगी कि किस कंडीशन में हो गए हैं। अभी दिसंबर जनवरी से मैंने रखने स्टार्ट किए थे। और ये देखिए इनको अभी मैं इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सबसे जो ज़रूरी बात होती है यहाँ पे हमारे कुछ जो हम हैंगिंग बास्केट में सकुलेंट लगाते हैं तो इनकी केयर थोड़ी सी चेंज होती है। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनकी केयर ज़रा थोड़ी सी चेंज होती है। तो इसलिए अभी आपको मैं बताऊँगी कि हम कौन से प्लांट्स लगाएंगे और उनकी केयर किस तरीके से करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियो आती है। वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको हर प्लांट के बारे में और गार्डनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सकुलेंट की वीडियो वहाँ डिटेल से आती है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लें। ग्रीन ऑल ईयर मेरे चैनल का नेम है और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इस तरीके से हमने बास्केट में पॉट्स में जो है तो हमने मिट्टी भर दी है। इस तरीके से आपने मिट्टी बनानी है। अब लेंगे हम कटिंग। ये सबसे पहला जो प्लांट है स्प्रिंग ऑफ बनाना का बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो इसकी हम इस तरीके से कटिंग लेंगे। इसके एक एक लीव्स के साथ एरियल रूट्स होते हैं तो इनकी प्रोपेगेशन बहुत आसान है, लेकिन इस प्लांट की थोड़ी सी आपने केयर करनी है। केयर ये करनी है कि एक तो इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। और इसकी मिट्टी आपको मैंने बता दी कि कैसी है। इस प्लांट को लीफ कंपोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। लीफ कंपोस्ट में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है। अगर आप सिर्फ सैंड लीफ कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स करेंगे और उसमें इनकी कटिंग्स या प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्रोथ भी तेज़ी से होगी। अभी इस प्लांट की ग्रोथ का बहुत ज़बरदस्त टाइम है तो अभी आप जितनी मर्ज़ी चाहे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसके कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास, सबसे मैंने ये कटिंग्स ले ली है। तो ये दूसरा प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन का। ये भी बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है और हैंगिंग बास्केट के लिए ये बेस्ट प्लांट है। इनके जो ये स्टेम है इस तरह नीचे की तरफ लटकते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो एक ये वैरायटी मैंने इसमें लगा ली। दूसरी इसमें मैंने एक स्ट्रिंग ऑफ बनाना, एक स्ट्रिंग ऑफ
डॉल्फिन, और इसमें एक और कटिंग में लगाऊंगी स्ट्रिंग ऑफ पल्स की। तो ये तीनों एक जैसे प्लांट है, केयर इसकी एक जैसी है, मिट्टी एक जैसी है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट और पानी की सब एक जैसी है। तो इसलिए मैंने इस एक पॉट में 3-4 वैरायटी के 3-4 किस्म के प्लांट लगाए हैं, जो एक ही वैरायटी है लेकिन चेंज है सारी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इनको अभी आपने इस तरह लगा देना है। अब दूसरा जो पॉट है इसमें हम लगाएंगे दूसरे और प्लांट। तो इसमें अभी मैंने जो प्लांट लगाना है इसके लिए जो मिट्टी है इसी तरीके से मैंने इसलिए मिट्टी तैयार की है कि ये ज़रा इसका वेट बहुत ज़्यादा ना हो। ये है बोलवियन जियो का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है। इसको बस आपने अगर 1-1 इंच की आपने कटिंग ले ली और इस तरह लगा ली तब भी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आप इस तरह पूरा प्लांट इस तरह निकाल के और इस तरह आप मिट्टी के ऊपर रख लेंगी और इसके ऊपर पानी डाल देंगी तो तब भी इनकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। तो इस तरीके से ये पॉट बहुत ही जल्दी कवर कर देता है और पॉट भर जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तब भी इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इसके जो लीव्स है बहुत ही खूबसूरत और ये बहुत हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। इसको आपने डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे नहीं रखना, थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रखना है, मतलब कि ब्राइट लाइट हो ग्रीन नेट के नीचे। इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप देंगे। गर्मियों में तो वैसे भी हम प्लांट्स को डेली पानी देते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉट है इसमें मैं लगाऊंगी बहुत ही खूबसूरत प्लांट, बास्केट प्लांट, चेन प्लांट। इनके ये देखिए ये भी एक, इसको मैंने रनर से ग्रो करना है। मैंने एक रनर लिया है, इसके काफ़ी सारे मैंने इसके प्लांट बनाए हैं रनर से ही। तो इसको आप बहुत आसानी से इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो सिंपल आपने बस इसके रनर को कट कर देना है और इस तरह मिट्टी में लगा देना है, पानी दे के शेड में रख देना है। कुछ दिनों तक आपने फिर पानी नहीं देना जब तक कि इसकी मिट्टी सूख ना जाए। बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है। इसको भी आपने थोड़ी सी सनलाइट वाली जगह पे रखना है, लेकिन डायरेक्ट लाइट में नहीं, ग्रीन नेट के नीचे। और पानी इस प्लांट को आपने गर्मियों में रोज़ देना है, लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा ना हो तो फिर आपने इनको पानी थोड़ी सी कुछ दिनों के बाद देना है। फर्टिलाइज़र आप जैसे बाकी प्लांट्स को देते हैं 15-20 डेज़ में एक बार, तो इस प्लांट को भी दे सकते हैं। ये नेक्स्ट प्लांट है वंडरिंग जियो का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इस प्लांट की आप हैंगिंग बास्केट बहुत ज़्यादा ढेर सारे तैयार कर सकते हैं इस एक ही बास्केट से, एक ही प्लांट से। तो इसकी जो केयर है वो विंटर में इसके सारे जो लीव्स है ख़त्म हो जाते हैं, मतलब सूख जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जो इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस होती है ले स्टेम, तो इनको आपने सबको कट कर देना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। इसमें एक ग्रीन वाली वैरायटी है, एक ये पर्पल वाली वैरायटी है। तो दोनों मेरे पास है। अब इस पॉट में मैं ये सिर्फ ग्रीन पर्पल वाली लगाऊंगी। तो कैसे आपने लगानी है, कैसे केयर करनी है, सबसे पहला काम आपने करना ये है कि आपने इसी तरह सॉइल आपने तैयार रखनी है और इनकी सारी ब्रांचेस को आपने कट कर देना है। तो इस तरीके से पहले आपने सारे प्लांट्स की, अगर आपने नई बास्केट बनानी है तो इस तरीके से, और अगर आपने पुरानी बास्केट को सही करना है तो आपने सारे ब्रांचेस को कट कर देना है। फिर आपने जितनी भी ब्रांचेस कट की है तो इनकी सब की जो टिप वाली कटिंग है वो आपने लेनी है, और बाकी सारे जो कटिंग्स है वो इसकी ब्रांचेस जो सूख गई है इन सबको आपने हटा देना है। इसमें हम डालेंगे, इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करके, तो इसमें हम कंपोस्ट और कोकोपीट और ऐड करेंगे दोबारा से और इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें ये सारी कटिंग्स लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस पॉट में भी, क्योंकि इसकी जो लीव्स है सारे जो स्टेम है सारे ख़राब हो गई थी ब्रांचेस, तो इसलिए हमने इसको कट कर देना है। इस प्लांट को आपने रखना है शेड में और इसको भी आपने पानी पे तो रोज़ देना है गर्मियों में। समर में आपने, विंटर में आपने फिर पानी कुछ दिनों के बाद देना है। विंटर में इनके लीव सूख जाते हैं लेकिन परमानेंट प्लांट है, ख़त्म नहीं होता। इस तरीके से इसमें हमने और मिट्टी डाल देनी है और सारे जो ब्रांचेस हैं सब की हमने टिप वाली कटिंग लेनी है और नीचे से 2-3 लीव्स हटा के तो हमने फिर इनकी कटिंग दोबारा से स्पॉट में लगानी है। हैंगिंग बास्केट के लिए जो एक ज़रूरी बात है वो आपको मैं ये बताऊँ कि
इनकी आपने पहले तो सॉइल ज़रा हल्की बनानी है ताकि वेट ज़्यादा ना हो। दूसरी बात ये है कि इनको आपने शेड में रखना है। हैंगिंग बास्केट में जो प्लांट्स लगते हैं अक्सर ऐसे ज़्यादातर प्लांट ही ऐसे ही है जो हमने शेड में रखने हैं। अब ये देखिए जितनी भी कटिंग्स हमने की है सब की मैंने टिप वाली कटिंग ली है और इनको इसी पॉट में मैं अब इसमें लगा लूँगी। सारे प्लांट्स को इस तरह एक साथ ही हमने लगा देना है। कटिंग को इस तरीके से आपने लगाना है। छोटे अगर आप पॉट में लगाना चाहे तो तब भी आप इसी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपने थोड़ी सी सॉइल चेंज बनानी है। उसमें आपने फिर मिट्टी डालनी है, कंपोस्ट और सैंड इस तरीके से आपने फिर और कोकोपीट, तो इस तरीके से आपने फिर मिक्सचर तैयार करना है। लेकिन अगर आप बास्केट के लिए मिट्टी तैयार करना चाहे तो फिर आप राइस हस्क कोकोपीट में एक चीज़ ले और फंजीसाइड भी आप डाल सकते हैं इसमें 1-2 चम्मच, या नीम कली आप डाल सकते हैं और कंपोस्ट और सैंड आप बास्केट के प्लांट में सैंड ना यूज़ करें, सिर्फ राइस हस्क या कोकोपीट और मिट्टी थोड़ी सी और कंपोस्ट। तो इस तरीके से आपने फिर मिक्सचर तैयार करना है और इस तरीके से आप लगा लेंगी। आपके साथ ये बास्केट एक दफ़ा आप बनाएंगी, सालों तक आपके ये बास्केट चलेंगे। लेकिन सिर्फ आपने हर साल ये काम करना है कि इनके जो ये जियो के प्लांट की अक्सर लीव्स जो कुछ लीव्स ख़राब हो जाती है तो उनको आपने फिर कट करके दोबारा से लगा देना है। बहुत ही हार्डी परमानेंट प्लांट है और इसके रूट्स की रूटिंग आने में तकरीबन 4-5 दिन लग जाते हैं। बहुत जल्दी इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियोज़ आप देखा करें, मैं इंशाल्लाह अपडेट आपके साथ शेयर करती रहूँगी ताकि फिर आपको पता चल सके कि हमने जो प्लांट्स तैयार किए कटिंग से उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, कंडीशन कैसे है। तो अभी आप देखिए इस तरह के हमने एक ही पॉट एक प्लांट से कितने ज़्यादा, ये अभी आप अलग अलग भी लगा सकते हैं लेकिन मेरे पास अभी पॉट नहीं है इसलिए मैंने एक ही पॉट में सारे कटिंग्स को लगा लिया। आप 5-5 6-6 कटिंग भी अगर आप लगा लें तो बहुत जल्दी आपका पॉट भर जाएगा और बहुत जल्दी और तेज़ी से इनकी ग्रोथ होती है। जब इनके 2-3 इंच तक इनकी ब्रांचेस लटक जाए तो फिर आप उनको कट कर दे तो आपकी प्लांट बुशी हो जाएगा और इस प्लांट की आप किसी भी टाइम कटिंग लगा सकते हैं। इसके लिए बेस्ट टाइम यही है कि आप अभी कटिंग लगाए, गर्मियों में भी आप लगा सकते हैं। बस आपने फिर कटिंग को कोकोपीट और सैंड में लगाना है और शेड में रखना है। 4 से 5 दिनों में इनकी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हमने ये सारे प्लांट्स लगा लिए। अब इनको पानी दे के हमने शेड में रख देना है और जब इनकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी फिर इनको इंशाल्लाह मैं हैंग करूँगी ईद के बाद, क्योंकि अभी टाइम नहीं होता कि हम गार्डन में ज़्यादा काम कर सके, सिर्फ वीडियो ही बना लेते हैं और बाकी काम नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर आपको मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी गार्डन। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।